जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार स्वागत है आप सबको आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नावली के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और इस प्रश्नावली का नाम है, इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो प्यारे बच्चों, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का परिचय जाना था और परिचय में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग दूरी सूत्र निकालेंगे। दूरी सूत्र फार्मूला का हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था। तो प्यारे बच्चों, आज के हम लोग इस क्लास में प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है वो पिछले क्लास में हो चुका था। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल रखा हूं, जाइए वहां पर जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या होता है ये निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कल बताया था, दूरी सूत्र का एक फार्मूला बताया था। क्या होता है दूरी सूत्र का फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। और यही फार्मूला पे 7.1 चैप्टर पूरा का पूरा आधारित है। तो दूरी सूत्र होता है फार्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये इसको होल अंडर रूट। तो प्यारे बच्चों, ये दूरी सूत्र का फार्मूला है। ये दूरी सूत्र कैसे आता है, मैंने उसका डेरिवेशन देखा था। हालांकि एग्जाम में ये पूछता नहीं कि दूरी सूत्र का फार्मूला कहां से है, बट इस फार्मूले का प्रयोग करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आइए तो हम लोग इसके प्रश्नावली क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दो दो बिंदु दिया हुआ है, 3 ठो क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। तीनों क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। आइए तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में दूरी निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पता होगा दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है। दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का, ये आपका होता है रूट। उसी तरह से x2 माइनस x1, है ना। x2 अपना ये हो जाएगा। सबसे पहले ये समझिए, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। दूसरा ये आपका x2 है और ये आपका क्या है? y2 है। तो x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 4 है ना, x1 का वैल्यू कितना है? 2 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? रूट यहाँ पे हो जाएगा। अब बराबर देख सकते, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा पुनः। और यहाँ पे -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -2, है ना। और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये आपका पुनः 4 हो जाएगा। तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा? 8। इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2√2। ये दूरी सूत्र से इसका क्या आ गया? 2√2 आ गया, है ना। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी दूरी सूत्र का फार्मूला लगा करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए दूरी सूत्र का फार्मूला लगाते हैं। जैसा कि फार्मूला यहाँ पे लिखा गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पे अबर कितना है? -1 है। x2 कितना है? -1। और x1 कितना है? -5 है। प्लस y2 माइनस y1, y2 3 है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि बचेगा आपका -1 और प्लस का क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 3 -4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 में से 1 जगह 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। माइनस का स्क्वायर प्लस से होता है 16 16 32, है ना। 16 16 कितना हो जाएगा? 32। यानी कि ये लगभग इसका रूट में तोड़िएगा तो ये 4√2 आपका आ जाएगा। कैसे ये 4√2 आता है ना, आप ऐसे समझिए।
ये हम लिख सकते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2 है ना, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और 4 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 4√2 आ जाएगा। दूरी सूत्र से आपका 4√2 यहाँ पे आ गया। उसी तरह से तीसरे वाले को भी दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे डिजिट ना हो करके ना अल्फाबेट का फॉर्म में ए और बी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी पुनः आइए दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देते हैं। दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये आपका रूट हो जाएगा। अब यहां से x2 कितना है, x2 का वैल्यू प्यार बच्चों कितना है, x2 का वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे हम -1 ले सकते हैं और माइनस x1 का वैल्यू कितना है, माइनस का a है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और ये आपका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है। y2 का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू माइनस का b है ना, y2 का वैल्यू है माइनस का b और y1 का वैल्यू कितना, y1 का वैल्यू b है, तो ये आपका माइनस b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे होल अंडर रूट चढ़ा सकते हैं। अब बताइए क्या हो जाएगा, माइनस a और माइनस से -2a हो जाएगा और -2a का जब स्क्वायर करेंगे यानी कि -2a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और उसी तरह से -b और -b -2b हो जाएगा ना, तो -2b का स्क्वायर हो जाएगा, -2b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, यहां से हम चाहो तो आप 4 कॉमन कर लीजिए। 4 जब कॉमन कर लेंगे, रूट के अंदर ही कॉमन करेंगे, तो अंदर में बचेगा आपका a स्क्वायर और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 4 किसका, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर में रहेगा क्या, a स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ओवरऑल ये आपका दूरी सूत्र से आपका क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, सिंपल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, उससे सारे क्वेश्चन आपको क्या होते चलेंगे, सॉल्व होते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना। देखा जाए तो दोनों में से एक बिंदु आपका क्या है, एक बिंदु 0,0 है और दूसरा बिंदु क्या है 36,15। यहां से सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि यदि 0,0 को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। तो याद रखना है कि यदि दो बिंदु में से कोई यदि एक 0,0 होगा, ठीक है, जैसा ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक रेखा है और यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, ठीक है, और ए का निर्देशांक है 0,0 और बी का निर्देशांक है a, b, ठीक है। तो जब दो बिंदुओं में से एक का निर्देशांक 0,0 यानी मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, तो हम डायरेक्ट दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा लेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आया, है ना। तो देखिए फॉर्मूले से भी यदि डिराइव करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा। देखिए कैसे फॉर्मूले से आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x2 का वैल्यू a है, तो यहां से a हो जाएगा और माइनस x1 का वैल्यू 0, a माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से y2 का वैल्यू b है, b माइनस का हो जाएगा 0 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं a में से 0 घटेगा तो a ही ना बचेगा, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से b माइनस 0 यानी b का स्क्वायर आपका b स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, दोनों में से कोई एक मूल बिंदु रहेगा तो डायरेक्ट हम ये फार्मूले को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी दोनों में से एक मूल बिंदु आपका है, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट a स्क्वायर, a की जगह पे 36 और b की जगह पे 15 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो ले आइए चलिए दूरी सूत्र का ही प्रयोग कर लेते हैं, जो फार्मूला अपना है।
पहले दो बिंदु है तो चलिए इसको मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। देखेंगे, माना कि बिंदु ए 0,0 तथा बी 36, क्या है 15 है। अब यहां से हम लोग दूरी सूत्र लगा दीजिए। दूरी सूत्र से ए बी बराबर है ना, तो ए बी बराबर फार्मूला जैसा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 36 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है ना, 36 का स्क्वायर में भी 1296 हो जाएगा। एक और गुना कर लेते हैं। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ 1296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर आपका 225। इसको जोड़ देंगे ओवरऑल तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं। कितना, 6 5 11, ठीक है, 9 2 11, 6 5 1 हाथ में 1, 9 2 11, 11 1 12 के 2 हाथ में 1 2 और 2 4 1 5। ओवरऑल ये हो गया 1521। 1521 इसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो ये देखिए सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला का लगा, इससे हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। कहता निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो संरेखी का कल हम लोगों ने पिछले क्लास में एक शर्त सीखा था। जैसे एक रेखा पे 3 बिंदु इस प्रकार हो तो उसको संरेखी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए का निर्देशांक, ये बिंदु ए है, ए का निर्देशांक 1,5 है, ठीक है। ये बिंदु बी है और बी का निर्देशांक कितना है, 2,3 है। और ये कॉमा सी है और सी का निर्देशांक कितना है, -2, माइनस का क्या है 11 है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये बिंदुएं संरेखी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे 3 बिंदुओं को हम एडजस्ट करने में थोड़ा बी और सी को दाएं बाएं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन संरेखी होने के लिए शर्त होता है। क्या होता है कि यदि दो भुजा का योग है ना, दो भुजा का योग यदि तीसरी भुजा के बराबर हो जाए, है ना। कोई जरूरी नहीं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए, हो सकता है ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी हो जाए। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से हम बारी बारी से तीनों बिंदु को तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि बिंदु ए 1,5, ठीक है, बी 2,3 तथा सी -2, है। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो दूरी सूत्र ना। अब यहां से बारी बारी से ए बी, बी सी और ए सी निकाल लेते हैं। आइए तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी का क्या फॉर्मूला बनेगा, x2 माइनस x1 यानी 2 - 1, 2 - 1 का स्क्वायर और प्लस 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर। 2 में से एक जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, -2 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका कितना आ गया, ये रूट कितना आ गया, 5 आ गया। ए बी का मान, ए बी की दूरी कितनी आ गई, √5। उसी तरह से हम लोग बीसी निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र से क्या निकाल सकते हैं, बीसी निकाल लेते हैं। तो बी से सी है ना, इस बिंदु को, अच्छा इस बिंदु को हम लोगों ने सी माना है, क्या माना है यहाँ पे, सी माना है, इस बिंदु को क्या माना है, सी। तो बीसी फिर से x2 माइनस x1, x2 अवर में -2 हो जाएगा, यानी कि -2 और -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस फॉर्मूला के अनुसार, और प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू -11 है ना, y2 का वैल्यू -11 और y1 का वैल्यू 3, यानी कि -11 और -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा देखिए तो कितना होता है, ये 2 और 2 4 हो गया है ना, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और ये -11 और -3 आपका हो जाएगा -14 है ना, -11 और -3 कितना हो जाएगा, -14, और -14 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 196 आ जाएगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हाथ में 1, यानी कि ये आपका आ जाएगा 212 आ गया, √212 बीसी का मान आ गया। ठीक है, बीसी का मान कितना आ गया, √212। ठीक है, अब हम लोग एसी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से एसी के पास चले जाते हैं। एसी क्या होगा, ए से सी, यानी कि ए हमारा बिंदु ये है और सी बिंदु ये है, तो पुनः x2 माइनस x1 का फॉर्मूला, अगर में x2 -11 है, सॉरी x2 का वैल्यू कितना, -2 है ना, कितना, -2 है ना, तो -2 और -1, ये आपका -2 और ये आपका -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11 में से 5 घटेगा, -11 में से 5 का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, देखिए -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 है, 16 हो जाएगा ना, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 256। अब इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, थोड़ा देखिएगा, 256 ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 265 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 265। तो हम ये देख पा रहे हैं कि क्या कोई भी दो भुजा को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या तीसरी भुजा के बराबर आएगा, है ना, ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो क्या 265 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि बिंदु संरेखी नहीं है। एक मिनट, मैंने इसके क्वेश्चन को देख लेता हूं एक बार। जी हाँ, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि आता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आता है ए बी प्लस बी सी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी। दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं हुआ, है ना, इसीलिए बिंदुएं ए कॉमा बी तथा सी जो होगा वो संरेखी नहीं होगा। संरेखी होने के लिए ये रूल, ये कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी था कि दो भुजा का जो योग होगा, है ना, तीसरी भुजा के बराबर, यानी कि दो साइड यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू यदि ए सी हो जाएगा तो हम कह सकते थे कि बिंदु क्या होगा, संरेखी। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, मान लीजिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी 265 नहीं आएगा, है ना, तो इस तरह से ये बिंदुएं, तीन बिंदुएं जो थी दी हुई, तीन बिंदुएं वो संरेखी नहीं होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जांच करना है कि बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पूछ रहे हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं और इनके तीनों शीर्षों को डिनोट कर देते हैं।
मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है। क्या है एबीसी? ए का निर्देशांक कोई किसी एक बिंदु को ले लेते हैं, तो 5, -2 ले लेते हैं ए का निर्देशांक, और 6, 4 ले लेते हैं किसका? बी के, और 7, -2 7, जो है वो हम किसके निर्देशांक ले लेते हैं? सी के। अब ये चेक करना है कि ये तीन बिंदुओं से जो त्रिभुज बन रहा है क्या ये समद्विबाहु होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है, आप लोगों को पता होगा कि यदि दो भुजा बराबर हो जाए तो हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। कोई भी तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा बराबर होगा तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? समद्विबाहु। यानी कहने का मतलब है कि यदि ए बी बराबर बी सी हो जाए, या पहला केस, दूसरा केस यदि ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाए, तीसरा केस यदि बी सी और बराबर क्या हो जाए? ए सी हो जाए। ये तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो जाएगा, दूरी सूत्र निकालेंगे और तीनों में से कोई एक हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये त्रिभुज कैसा होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होगा? शीर्ष होगा। तो आइए सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से बारी बारी से तीनों भुजा यानी दूरी सूत्र से तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन को हल, और लिखेंगे माना कि चूंकि केवल त्रिभुज दे रखा है तो हम लोग त्रिभुज का नाम मान लेते हैं। माना कि बिंदु ए का निर्देशांक 5, -2, ठीक है। बी का निर्देशांक 6, 4 तथा सी 7, -2 किसी त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज ए बी सी के क्या है? या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं त्रिभुज ए सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना। यही तो पता करना ना कि ये जो तीन शीर्ष से जो त्रिभुज बन रहा है वो कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु होगा। तो हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। क्या होगा? तो सबसे पहले दूरी सूत्र का क्या फार्मूला, तो उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। दूरी सूत्र का है, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पे रूट चढ़ा जाता है। यही तो होता है दूरी सूत्र से ना। तो दूरी सूत्र से तीनों साइड्स को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला x2 - x1। तो ए बी जब निकालेंगे तो मेरा x2 का काम करेगा 6 और x1 का काम करेगा 5, यानी कि 6 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस y2 - y1, यानी कि y2 का वैल्यू है 4 और माइनस y1 यानी माइनस में आपका 2 है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बड़ी कोष्ट हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ओवरऑल 1 का स्क्वायर 1 और 36 कितना हो जाएगा? 37। यानी कि ए बी डिस्टेंस कितना आ गया? 37 आ गया, 37 आ गया। उसी तरह से हम लोग बीसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बीसी। तो दूरी सूत्र से पुनः बीसी निकाल लीजिए, और में x2 का काम करेगा 7, x2 का काम कौन करेगा? 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू हो जाएगा -2 और माइनस y1 का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 जगह तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर पर बच्चों कितना होता है? 1 होता है, और -2 और -4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 6, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां से
AC इस बार निकाल लेते क्योंकि दो भुजा तो मेरा साइड तो बराबर हो गया, तो तीसरी भुजा को भी हम निकाल लेते, क्या पता तीसरी भुजा भी बराबर आ जाए, तो समद्विबाहु फिर नहीं होगा। तो दूरी सूत्र से हम AC निकाल लेते हैं। अब में क्या निकाल लेते हैं, AC निकालते हैं। तो फॉर्मूला उसी तरह से लगेगा, है ना। उसी तरह से फॉर्मूला लगेगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 का स्क्वायर। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, और -2 और -4 का स्क्वायर। इस तरह से देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 चौके 16, यानी कि √20 हो गया। अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि AB और BC दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। AB और BC आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी दो भुजा बराबर हो गया, तीसरी भुजा तो 20 है। तो जब किसी त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर, तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC, दो भुजा बराबर, इसीलिए त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक प्रॉपर्टी होना तो बहुत जरूरी है कि दो भुजा कम से कम दो भुजा बराबर, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु। तो आई होप, आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। बाकी फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं जो बिंदु A पर, B पर और C पर और D पर बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, किसी कक्षा में 4 मित्र हैं जो कहां कहां बैठे हुए हैं, कहां कहां बैठे हुए बच्चों, एक A बिंदु पे बैठा हुआ है, ठीक है, एक B बिंदु पे, एक C बिंदु पे और एक D बिंदु पे, ठीक है। और बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक नहीं दे, बिंदु का निर्देशांक चूंकि ग्राफ पेपर है तो बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये 3 के सामने और इधर y अक्ष के सामने 4 के सामने, तो A बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से B बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, B 6 एक सच पे 6 के सामने है ना, और y अक्ष पे किसके सामने, 7 के सामने है, तो ये आपका 6,7 B का निर्देशांक हो जाएगा। C बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हालांकि जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। C 9 के सामने, एक सच पे 9 के सामने और y अक्ष पे 4 के सामने, तो C बिंदु का 9,4 होगा। और D बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x के सामने 6 और y के सामने 1, यानी कि D बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 6,1। चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ABCD A B C और D पर बैठे हुए, जैसा कि आकृति 7.8 में क्या किया गया है, दिखाया गया है। कहता है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है, मान लिया जाए A बिंदु पे चंपा है और B बिंदु पे चमेली है, सपोज दैट, मान लेते हैं, क्योंकि 4 जगह में से कोई 2 जगह पे तो चंपा और चमेली बैठी हुई है ना। तो चंपा पूछती है कि क्या तुम ये नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा चमेली से बोलती है कि बैठल है 4 गो, तो क्या नहीं लगता है कि ABCD एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत है कि नहीं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। चंपा कह रही कि जो हम लोग चारों बैठल हैं क्या वो वर्ग है। तो चलिए वर्ग के कैटेगरीज क्या होता है, वर्ग के भुजाओं को मान लेते हैं, है ना। तो यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं, यहां पे दिया है, क्या दिया है बच्चों, बिंदु A, जैसा कि हम लोगों ने निर्देशांक पता कर लिया, बिंदु A का निर्देशांक कितना है, A 3,4, B क्या है
बी का निर्देशांक कितना है 6,7, 6,7 और सी का निर्देशांक कितना है 9,4 और उसी तरह से डी का निर्देशांक कितना है 6,1। 4 बिंदुएं हैं, 4 बिंदुएं हैं। अब ये 4 बिंदुओं से क्या वर्ग बनेगा, यही तो पूछ रही ना चमेली, यही तो पूछ रही कि क्या एबीसीडी एक वर्ग है ना। सिद्ध करना है, सिद्ध करें, सिद्ध करें कि क्या एबीसीडी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो कल के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने वर्ग को ऐसे ही बनाया था क्वेश्चन का कि 4 बिंदु दिया हुआ था और वर्ग का पता करना था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, दूरी सूत्र से चारों साइड्स को निकाल लिया था। यहां से आप चाहो तो यहां से आप इन बिंदुओं को मिला भी सकते हैं, इस बिंदुओं को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। और यहां से आपको पता करना है तो सबसे पहले हम लोग 4 साइड निकाले तो उसके डायगोनल निकाल लेते हैं। ठीक है, इस फिगर को यदि हम इधर, चलिए फिगर वहां पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है अपना, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है ना। अब यहां से दूरी सूत्र से बारी बारी से ए बी बी सी ए सी और है ना, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी बिंदु है, यहाँ पे डी बिंदु है, ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी का क्या हो जाएगा, फटाफट निकालते हैं, 6 में से 3 जाएगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, है ना। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 में से 4 जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 9 9 18 हो जाएगा। यानी लगभग 9 18 को तोड़िएगा तो आ जाएगा 3√2 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अबर में हम लोग बीसी निकालते हैं, दूरी सूत्र से क्या निकाल लेते हैं, बीसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बीसी क्या हो जाएगा देख लीजिए, बी से सी पुनः x2 माइनस x1, अबर x2 का वैल्यू 9 है और x1 का वैल्यू 6 है, यानी कि 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा थोड़ा देखिएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 पुनः हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि √18। और 18 को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से 3√2, है ना। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, सीडी निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जगह का शॉर्टेज है तो हम लोग अगले पेज के ऊपर चलते हैं, सी और डी निकालना है। लेकिन क्या सीडी यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकल सकता है सीडी। चलिए जगह का इशू है तो हम अगले पेज पे चल ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज पे सीडी निकाल लेते हैं। समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं डायग्राम को बना लेता हूं, ए बी सी डी है। ए बी सी डी डायग्राम यही है ना है। उसके बाद 3,4 6,7, 3,4 6,7, सी है कितना 9,4 और 6,1, 9,4 और 6,1 है। चलिए अब यहां से चूंकि हम लोगों ने दो साइड निकाल लिया, कितना ए बी और बी सी कितना आ गया 3√2 3√2। अभी हम लोग को क्या निकालना है, अगला साइड आपका क्या है ए बी बी सी निकालिए, तो अब हम लोग सी डी निकालेंगे। सी डी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, यानी अबर में x2 6 है तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 में से 6 जाएगा 3, -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस ये -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 9 18, 18 यहाँ पे भी 18 को तोड़ेंगे तो आज का 3 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पुनः CD भी 3 रूट 2 आ गया, है ना। उसी तरह से अब हम AD निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र से AD निकाल लेते हैं। तो AD फिर से फॉर्मूला x2 - x1 यानी कि 3 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 - 1, 4 - 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, तो 3 - 6 यानी माइनस का 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे पुनः 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 + 9 यानी कि √18, और 18 का रूट कितना हो जाएगा 3 रूट 2। यहां से AB भी 3 रूट 2, BC भी 3 रूट 2, और इधर में CD भी 3 रूट 2 और AD भी 3 रूट 2। तो चार भुजा तो बराबर हो गए, है ना, चार भुजा बराबर हो गए। तो वर्ग का चार भुजा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहां से तो हो जाएगा, लेकिन एक काम और यहां पे करना है कि वर्ग और समचतुर्भुज में दोनों में कुछ समानता होती है ना। वर्ग और समचतुर्भुज में दोनों में क्या होती है पर बच्चों, समानता। इसका भी चारों भुजा बराबर होता है, और इसकी भी चारों भुजा बराबर होती है। तो इसको तो समचतुर्भुज भी कहेंगे, लेकिन दोनों को अलग करने का एक ही तरीका है कि इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। यानी कहने के मतलब यहां से विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। विकर्ण यानी डायगोनल आपका AC है, और एक डायगोनल आपका क्या है, BD है। तो यहां से AC और BD दूरी सूत्र से निकाल देंगे, और AC और BD यदि बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तब हम कहेंगे कि ये वर्ग था। तो सबसे पहले यहां से आइए विकर्ण निकालते हैं, है ना। विकर्ण कौन है, विकर्ण सबसे पहले AC निकालते हैं दूरी सूत्र से। AC फॉर्मूला वही लगेगा, x2 - x1 A से C का, यानी कि 9 - 3, 9 - 3 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 4 - 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 6 36 हो जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर वापस 0, तो लगभग 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, यानी एक डायगोनल, एक विकर्ण AC जो हो गया 6 हो गया। उसी तरह से हम लोग BD निकाल लेते हैं। अगर में डायगोनल BD है तो BD निकाल लीजिए, पुनः वही लगाएंगे BD में, x1 - x2 6 में से 6 जाएगा, है ना, 6 - 6 का स्क्वायर, और प्लस 1 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0, और 7 में से 1 जगह तो 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और पुनः 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। यानी कहने का मतलब है कि यहां से हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है, इसको ऊपर करते हैं। यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। सबसे पहले ये चारों भुजा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। और विकर्ण, है ना, तथा यहां से लिख सकते हैं विकर्ण डायगोनल कौन कौन था, AC और बराबर क्या है BD। डायगोनल विकर्ण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः ABCD एक क्या होगा, ABCD क्या होगा, एक वर्ग है। यही पता करना था ABCD। तो ABCD हमेशा याद रखिए, ABCD वर्ग होने के लिए सबसे पहले तो चारों भुजा बराबर होना चाहिए बच्चों, और साथ में साथ उसका विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर। यदि भुजा के साथ साथ विकर्ण भी बराबर हो गया तब हम उसको क्या कहेंगे, वर्ग। यदि केवल भुजा बराबर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कितना तक किया पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 तक किया, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए एक बार फिर से इस क्लास को अच्छे से देखिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए। आई होप आप लोग का एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और चलने भी चाहिए पर बच्चों, क्योंकि
समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है, एकदम धुआंधार तैयारी करिए पूरे मोटिवेशन के साथ, है ना। एकदम जी तोड़ मेहनत करिए। दिमाग में आपको गोल होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक इंसान के पास लक्ष्य नहीं होगा, जब तक एक इंसान के पास गोल नहीं होगा, तब तक उसके जिंदगी में तरक्की नाम की घंटी बजेगी नहीं। ठीक है, तो गोल को बना करके रखे। और हर किसी का, यहाँ पे हर किसी का, बच्चे का गोल होना चाहिए 450 प्लस। 450 प्लस का गोल बना के चलिए और उस तरह से मेहनत करिए, क्योंकि गोल बनाने से केवल नहीं होगा, आप इस गोल के लिए दिन रात आपको एक करना पड़ेगा, है ना। मेहनत जबरदस्त करना पड़ेगा, फिजूल का टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में इसके अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए जबरदस्त तरीके से। थैंक यू वेरी मच।